नमस्कार, यह है आपका अपना बिहार का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, जहां खबरें मिलेंगी बिल्कुल सटीक, तेज और निष्पक्ष। हम लाते हैं बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार की राजनीति, शिक्षा, रोजगार, कृषि, अपराध, संस्कृति और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद तरीके से। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारा तय। बिहार में एनडीए गठबंधन दलों ने सीट बंटवारे पर मूल सहमति कर ली है। चिराग पासवान को 26 सीटें मिलेगी। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी हिस्सेदारी देने को लेकर चर्चा जारी है। एनडीए में दरार नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कोई आंतरिक मतभेद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि साझेदारों में समझ और एकता बनी हुई है। प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान। प्रशांत किशोर ने बिहार में जाति राजनीति को पीछे छोड़ते हुए जन सुराज नामक नारा दिया है। उनके अभियान में भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सशक्त बनाए जाने की बातें प्रमुख है। आरजेडी में नेता पलायन। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी का भूमिहार समुदाय की ओर झुकाव करने का प्रयास कुछ नेताओं को नाराज कर गया। इस रणनीति को लेकर पार्टी से कुछ बड़ा नेता चले जाने की खबर है। चुनाव तिथियां घोषित। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे के लिए 11 नवंबर। मतगणना 14 नवंबर को होगी। मतदाता सूची सुधार (SIR) देशव्यापी होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में लागू किए गए विशेष मतदाता सूची संशोधन (SIR) को पूरे देश में लागू किया जाएगा ताकि सूची और पारदर्शी हो। बिहार अभी भी विकास में पिछड़ा। आर्थिक विश्लेषण में बताया गया है कि बीमारू राज्यों में बिहार अकेला राज्य है जो आर्थिक प्रगति में पिछड़ रहा है। कम औद्योगिकरण, उच्च बेरोजगारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर कारण बताए गए हैं। दुर्घटना में बिहार के 1 की मौत, 5 घायल। उत्तर प्रदेश में हुई दुर्घटना में एक वृद्ध बिहार निवासी की मौत हो गई, जबकि साथ में सवार 5 लोग घायल हुए। वे वाराणसी जा रहे थे। पवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीति में हलचल के बीच पवन ने स्पष्ट किया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे सियासी दांव और गठबंधनों की रणनीति प्रभावित हो सकती है। पुलिस का जखीमा अभियान। पटना पुलिस ने ऑपरेशन झखिमरा के दौरान अवैध हथियारों की बड़ी खेप जब्त की। छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। डर जैसा हमला प्रेमिका पर। कैमूर जिले में एक युवक ने फिल्म डर की तरह अपने प्रेम की भावना जाहिर करने हेतु प्रेमिका के घर जाकर हमला किया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने सजा दी। एनडीए सीट डील फाइनल होगी आज। भाजपा ने कहा है कि आज एनडीए सीट बंटवारे की अंतिम घोषणा की जाएगी। इस पर सभी सहयोगी दलों के लिए तनाव और उम्मीद दोनों है। AIMIM ने 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की। AIMIM ने बिहार में शुरुआती 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और पार्टी करीब 100 सीटें लड़ने का लक्ष्य रखती है। प्रमुख तौर पर सीमांचल तथा कुछ पूर्वी जिलों में दांव तेज है। पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रही है। बिहार क्रिकेट टीम की चयन समिति में गड़बड़ी। रणजी ट्रॉफी शुरू होने से केवल 3 दिन पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पास पर्याप्त चयनकर्ता नहीं है। इससे टीम की तैयारी प्रभावित होने की चिंता बढ़ी है और प्रशासनिक सुधार की मांग उठ रही है। एनडीए सीट डील सार्वजनिक करने जा रहा है। एनडीए गठबंधन आज बिहार सीट बंटवारे की सार्वजनिक घोषणा करने की तैयारी में है। भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में मौजूद थे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर विचार चल रहा है। इससे लोकल गठबंधन समीकरण तय होंगे। नवादा अपहरित युवक बरामद, 2 गिरफ्तार। नवादा पुलिस में अपहरित युवक को बचाया और अपहरण में संलिप्त 2 आरोपियों को दबोचा। पीड़ित की सुरक्षा पर जोर देते हुए जांच जारी है और आरोपियों से मामले की गहराई से पूछताछ की जा रही है। पटना डीएम ने 5,670 बूथों की चुनाव तैयारी देखी। पटना डीएम ने ईवीएम वीवीपैट की शुरुआती रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया और 5,676 मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रिजर्व मशीनों और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी की गई ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो।
एएमएम बिहार में वैकल्पिक मंच के रूप में उभरना चाहती। एएमएम ने खुद को एनडीए और महागठबंधन के बाहर एक विकल्प के रूप में पेश करने की रणनीति अपनाई है। पार्टी का लक्ष्य सीमांचल व मुस्लिम बहुल इलाकों में समर्थन बढ़ाना और 100 सीटों पर दावेदारी है। एनडीए में चिराग वाले सीट बंटवारे पर सहमति। घोषणा में कहा गया कि चिराग पासवान को कुछ निर्धारित सीटें दी जाएंगी। मांझी और अन्य छोटे सहयोगियों के लिए भी हिस्से तय करने पर मंथन जारी है। सीट बंटवारे से चुनावी समीकरण प्रभावित होंगे। अवैध हथियार जब्त, 5 आरोपी हिरासत में। पुलिस की विशेष कार्रवाई में कई अवैध हथियार बरामद हुए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिले में शांति बनाए रखने के लिए जांच और सख्ती बढ़ाई जा रही है। चुनावी घोषणाओं पर लाइव अपडेट जारी। बिहार चुनाव संबंधी लाइव ब्लॉग और अपडेट जारी है। प्रमुख सूचनाओं में सीट बंटवारे और कैंडिडेट लिस्ट की घोषणाएं लगातार अपडेट हो रही है। मतदाताओं और पार्टियों की रणनीतियां तेज है। एनआईए ने वैशाली में जांच में कारतूस बरामद किए। आर्म्स स्मगलिंग मामले में एनआईए ने वैशाली जिले में छापे के दौरान पिस्तल और गोलियां बरामद की। ये बड़ी कार्रवाई स्थानीय हथियार नेटवर्क पर गंभीर संकेत देती है। जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। एनडीए हमले में जीतन राम मांझी असंतुष्ट। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे की बातचीत में जीतन राम मांझी ने मिलने वाली सीटों से असंतोष जताया। छोटे सहयोगी महत्वपूर्ण सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे चर्चा तीव्र हुई। स्थानीय अपराध, मनी रैकेट व गिरफ्तारियां। विभिन्न जिलों में पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग व संगठित अपराध के मामलों में गिरफ्तारी की। स्थानीय कारोबारी सुरक्षा पर असर डालने वाली घटकों की जांच तेज की गई है। लोकल रिपोर्ट्स में यह लगातार सामने आ रहा है। बिहार में अवैध शराब तस्करी पकड़ाई। सीमा इलाकों में चल रही सख्ती के तहत सीमा पार से बिहार में तस्करी की जा रही बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। इससे तस्करी नेटवर्क को झटका लगा है। आरजेडी कांग्रेस सीट तालमेल पर खिंचाव। महागठबंधन के भीतर आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ अहम सीटों को लेकर मतभेद देखे जा रहे हैं। 5 सीटों पर टकराव संयोग चुनौतियां बढ़ा सकता है। गठबंधन वार्ता अभी जारी है। तेजस्वी से फुलपरास से भी लड़ने का आग्रह। आरजेडी नेताओं ने तेजस्वी यादव से आग्रह किया है कि वे राघोपुर के अलावा फुलपरास सीट से भी नामांकन करें। यह पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश बताई जा रही है। कांग्रेस की नई बिहार रणनीति, स्थानीय मुद्दे प्रमुख। कांग्रेस ने बिहार अभियान में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी है और राहुल प्रियंका की अगुवाई में नीतीश तेजस्वी की लड़ाई को प्रमुख संदेश के रूप में रखा जा रहा है। रणनीति पर काम तेज है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक्स में सीट वॉर बेंचमार्किंग। दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए व इंडिया अपने अपने गणित को अंतिम रूप दे रहे हैं। छोटे दलों की मांगे और स्थानीय आधार तय करेंगे कि किसे किन सीटों पर बल दिया जाए। एनआईए छापे में और हथियार व नकदी बरामद। आर्म्स स्मगलिंग मामले में एनआईए ने बीते दिनों बिहार के कुछ ठिकानों पर छापे मारकर और हथियार, गोला बारूद व नकद जब्त किए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। बिहार के प्रवासी मजदूर मतदान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तमिलनाडु व अन्य दूरस्थ राज्यों में कार्यरत बिहार के कई प्रवासी मजदूर आर्थिक व रोजगार कारणों से घर आकर मतदान नहीं कर पाएंगे। इससे मतदान दर और लोकल वोट डायनामिक प्रभावित हो सकते हैं। पटना आसपास सैंड माफिया पर कार्रवाई जारी। पिछले कुछ महीनों से पटना और आसपास के इलाकों में अवैध रेत खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज है। कई गिरफ्तारियां और भारी सुरक्षा सामान बरामद हुआ है। इससे स्थानीय निर्माण बाजार में प्रभाव पड़ सकता है। स्थानीय अदालतों में चुनावी मामले और सुनवाई। चुनाव से जुड़ी चुनौतियां और आपत्तियां अदालतों में पहुंच रही है। कुछ मामलों में नामांकन व चुनाव चिन्हों को लेकर सुनवाई जारी है, जो उम्मीदवारों की आखिरी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। बिहार में घरेलू हिंसा की दुखद घटनाएं। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में घरेलू विवादों के कारण गंभीर हिंसा की घटनाएं सामने आई। एक मामले में महिला की जलाकर हत्या की सूचना आई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सामाजिक सुरक्षा पर चिंता जताई जा रही है।
खेल व मनोरंजन। राज्य में स्थानीय टूर्नामेंट व तैयारियां। बिहार में स्थानीय खेल आयोजनों और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारियां जारी हैं। साथ ही युवा खिलाड़ियों के लिए चयन व प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्थाओं पर उठे प्रश्नों पर सुधार की मांग हो रही है। खेल प्रशासनिक खबरें लगातार लोकल मीडिया में आ रही है।